किसानों की खुली चेतावनी। कृषि कानूनों के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच सरकार और किसान संगठन फिर आमने सामने आ चुके हैं। धान की खरीद को लेकर के पंजाब हरियाणा में बवाल हो गया है। फसल खरीद में हो रही देरी को देखते हुए अब किसान नेता गुरनाम सिंह चडूरी ने हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को सीधी चेतावनी दी है। गुरनाम सिंह का कहना है कि अगर कल से फसल नहीं खरीद शुरू हुई तो इनका कुत्ता भी घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। दरअसल मौसम को देखते हुए इस बार धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होने में देरी हुई है। केंद्र सरकार ने पंजाब हरियाणा से एमएसपी के आधार पर 11 अक्टूबर से इस प्रक्रिया को शुरू करने को कहा है, जिसके कारण किसानों में गुस्सा है। भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चडूरी ने इस मसले पर सरकार को चेतावनी दी है। एक वीडियो जारी कर गुरनाम सिंह चडूरी ने कहा है कि मंडियों में फसलों का ढेर लगा है। बारिश के कारण कई फसल खराब हो चुकी है। इस सरकार ने पहले 1 तारीख से खरीद की बात कही थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर 11 तारीख कर दिया गया है। साथियों, हरियाणा और पंजाब में धान बहुत जल्दी पक जाती है और वैसे भी अब कम टाइम में पकने वाली वैरायटियाँ आ गई। सरकार 15 जून से कहती है कि धान लगाओ, और अगर 3 महीने की वैरायटी है तो वो 15 सितंबर को पक जाती है। और हमने डिमांड की थी कि 15 सितंबर से अगर आप खरीद नहीं भेजते तो 25 सितंबर से खरीद जरूर भेज दीजिए। मंडियों में ढेर लगे पड़े हैं, ऊपर से बारिश हुई, अनाज की तबाही हो गई, देखा नहीं जाता। पड़ा पड़ा अनाज, पका पकाया धान जो है किसान का खराब हो गया। निर्दयी सरकार ने कहा कि 1 तारीख से खरीद करेंगे, लेकिन आज ही सूचना मिली है, क्योंकि कल 1 तारीख है, आज ही सूचना मिली है कि एक नया फरमान और आ गया है कि अब 1 तारीख से खरीद नहीं होगी, 11 तारीख से खरीद होगी। और उसके साथ एक फरमान और आ गया है कि 1 एकड़ से 25 क्विंटल धान खरीदी जाएगी, जबकि कई वैरायटियाँ 30 क्विंटल से भी ज़्यादा निकल जाती हैं। तो बाकी वो कहाँ ले जाएगा पता नहीं। साथियों, ये सरकार उस दौरान कर रही है जब हमारा आंदोलन चल रहा है, और इससे बड़ी क्रूरता क्या होगी कि एक किसान के ऊपर मौसम की मार। इस बार पकी हुई धान खेत में पड़ी खराब होगी, मंडी में आई खराब होगी, तबाही उठ गई फसलों की, और ऊपर से सरकार ये क्रूरता बरत रही है। हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब, हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं, कल खरीद शुरू कर ले, वरना परसों तेरे एमएलए, तेरे एमपी, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। किसान साथियों, कल का दिन इंतजार कर लो। अगर कल खरीद नहीं आती है, परसों सबके घर घेर लो, भरी हुई ट्रैलियां जीरी की इनके मकानों के आगे अड़ा दो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, बीजेपी का और जेजेपी का, इनके घर का कुत्ता भी बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। ये हाल इनका कर दो परसों को, अगर कल खरीद नहीं आती है। हमारी फिर चेतावनी है सरकार को, खाली नहीं बैठेंगे। हमारे पे उजड़ता किसान नहीं देखा जाता, बर्बाद होता किसान नहीं देखा जाता। बिल्कुल साफ चेतावनी दे रहे हैं कि कल सरकार खरीद शुरू कर ले, वरना रिजल्ट बड़ा गंभीर भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। चेतावनी को एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं क्या चेतावनी दी गई है गुरनाम सिंह चडूरी की तरफ से। उन्होंने कहा कि अच्छा रहेगा, फिर चेतावनी दे रहे हैं, कल शुरू कर ले वापस खरीद, वरना परसों से तेरे विधायक, एमपी नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे कि उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। किसान साथियों, कल का इंतजार कर लो, अगर खरीद नहीं आती है तो परसों इनके घर घेर लो। यानी कि 2 तारीख की बात यहाँ पर की जा रही है। 2 तारीख को लेकर के ये चडूरी साहब ने जो है किसानों से आग्रह किया है कि अगर 1 तारीख को खरीद नहीं होती है तो 2 तारीख को वो इस योजना को आगे बढ़ाएं। शिव सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। शिव सिंह जी, क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार कह रही है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि 11 तारीख से जो है खरीद की जाएगी फसल की, क्योंकि नमी है, और उस दरमियान इस मुद्दे को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है। आदरणीय काव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी
चढ़ूनी साहब का भी स्टेटमेंट आपके चैनल के माध्यम से सुना। तो जो चढ़ूनी साहब ने धान खरीदी के संबंध में जो भी वक्तव्य दिया किसान साथियों को, उनकी बात वो जायज थी, कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मकसद जो उनका है वो किसान की फसल को बचाने का है। मैं आपको बता दूं कि जब धान की रोपाई का समय आता है तो सरकार योजनाएं स्कीम बताती है, जो एग्रीकल्चर की एजेंसियां हैं वो किसानों के पास जा करके ये बताती हैं कि ये फसल आपकी इतने महीने में पकेगी और ये उर्वरक डालना है। तो किसान पूरी तरह से उस खेती में लग जाता है, खून पसीने की कमाई जो उसकी रहती है उसको वो खेती में लगा देता है। और यही सरकार आज कह रही है कि धान की फसल है उसमें नमी है, जो धान आ चुका है कट करके उसमें नमी है, यदि उसको रख देंगे तो खराब होगी। तो और यही सरकार ये गाइडलाइन जारी करती है कि अभी 10 सितंबर तक मानसून हिंदुस्तान से वापस जाने का है, 10 के पहले हिंदुस्तान से मानसून की वापसी नहीं होगी। तो किसान जो खून पसीने की कमाई लगा करके बैठा है और उसकी समय पर आप फसल की खरीदी नहीं करेंगे तो जायज है किसान गुस्सा व्यक्त करेगा। यदि बारिश हो गई, बारिश का दौर पूरे देश में जारी है, चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे केरल देख लीजिए, चाहे आंध्रा देख लीजिए, लगातार बारिश का दौर है। दिल्ली देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, पूरे देश में बारिश हो रही है। तो यदि उसकी फसल गहाई के बाद खलिहान में खत्म हो गई तो किसान के पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। इसलिए चढ़ूनी जी ने जो भी वक्तव्य दिया है वो जायज है। और जिन नेताओं और विधायकों के संबंध में बोला है कि इनको निकलने नहीं देंगे, इनके कुत्तों को भी, तो ये जान लीजिए कि ये जो भी सारे लोग हैं जो ऐसे पदों पर बैठे हैं वो दरवाजे के सामने बोर्ड लगा देते हैं कि कुत्तों से सावधान। मतलब आप कुत्ता पाल करके इन लोगों को धमकी देते हैं तो उनकी बात कोई गलत नहीं है। आप बोर्ड का आकलन करें, जब घरों में बोर्ड लगा देते हैं लोग कि कुत्तों से सावधान, इसका मतलब क्या है कि जिसके मत से आप चुने जाते हैं फिर वही आपके दरवाजे मिलने जाए, कोई निवेदन करने जाए तो आपने कुत्ते का बोर्ड लगा के धमकी भरा काम करने का काम करते हैं। तो उनकी बात जायज है, एक गुस्सा है और उनकी बात को कतई गलत नहीं ठहराया जा सकता है। तो सरकार तत्काल जो भी बीजेपी के लोग हैं, खट्टर सरकार के लोग हैं, जेजेपी के लोग हैं, जो गठबंधन सरकार के लोग हैं, इसमें साझा बैठक करके तत्काल किसान की धान की फसल को खरीदने का काम करें। जी शिव जी, एक और सवाल मेरा यहाँ पर आपसे होगा, क्योंकि सरकार को इससे कोई मुनाफा तो है नहीं कि वो आपकी फसल देर से खरीदे तो उन्हें कोई मुनाफा होगा इससे। सरकार को यकीनन फसल की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो मंडियों से आपकी फसल उठाती है, खरीदती है। अगर आपसे वो देर से खरीदेगी तो उसको भी तो देर से मिलेगी। नहीं, सवाल इस बात का नहीं है काव्या जी। सवाल ये है कि जब किसान की फसल आप समय पर नहीं खरीदेंगे तो पहली बात तो जब वो फसल भीग जाएगी पानी से तो उसको पैक करके सरकार रख देगी गोदामों में, और फिर वही सड़ी हुई फसल को जब आप पब्लिक को बांटेंगे, गरीब अन्न योजना के नाम पर बांटेंगे, तो जो लोग खाएंगे उस फसल को बीमार होंगे। और यदि किसान की फसल खलिहान में सड़ गई तो किसान के पास आय का कोई स्रोत नहीं बचेगा। तो सरकार को इस संबंध में चेतना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अभी 8 सितंबर को पूरे देश के अंदर आरएसएस के जो किसान संगठन है उन्होंने एमएसपी पर खरीद की बात किया था कि जो फसलें हैं एमएसपी पर खरीदी की जाए। तब किसी भाजपा और जेजेपी के लोगों ने टिप्पणियां नहीं व्यक्त किया। और आज जब आप आवाज क्या कह रही है सरकार कि हम एमएसपी पर खरीदी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि किसान की फसल को सरकार एमएसपी पर नहीं खरीद पाती है। सरकार के जो अन्य प्रोडक्ट हैं, जो किराने के सामान है, उसमें जो मूल्य निर्धारित होता है उसकी खरीदी होती है, लेकिन किसान को कभी भी एमएसपी का लाभ नहीं मिलता है। तो किसान परेशान है और किसान की फसल को तत्काल सरकार को खरीदना चाहिए। और यदि सरकार नहीं खरीदेगी तो उसकी फसलें नष्ट हो जाएगी और वो आत्महत्या के लिए मजबूर होगा। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको धमकी ना समझे सरकार। ये किसान की पीड़ा है, कष्ट है।
अभी उसने पाल पोस के फसल को बड़ा किया और फसल पकी, उसको गहाई करके जब उसको कुछ डीजल पानी का जुताई का रेट मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, तब सरकार उसकी फसल को जानबूझ करके, चूंकि देश का किसान आंदोलित है और भाजपा की गवर्नमेंट है, खट्टर साहब की गवर्नमेंट है, इसलिए तो हमारा आरोप है कि जानबूझकर तारीखें बढ़ाई जा रही हैं, जो बेहद निंदनीय एवं चिंताजनक। लेकिन शिव जी, सबसे अहम बात है कि तारीखें राज्य सरकार की तरफ से नहीं बढ़ाई गई है, केंद्र सरकार ने इसके आदेश दिए हैं कि तारीखों को जो है बढ़ाया जाए। नहीं तो फिर केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए। हाँ। जब केंद्र सरकार का मौसम वैज्ञानिक ये बोलता है कि अभी 10 अक्टूबर तक हिंदुस्तान से वापसी में लग जाएगा मौसम को, तो फिर सरकार, केंद्र सरकार का जो ये गाइडलाइन है कि 10 तारीख के बाद 11 से खरीदी की जाए, तो बेहद गलत है। उसको देखना चाहिए, उसको मौसम का आंकड़ा भी लगाना चाहिए। तो यही तो सरकार लड़ाई लड़ रहा है कि ये सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है, देश विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, और लगातार ये किसान के खिलाफ अन्याय करती जा रही है। जी शिव जी, अगर एक सवाल पूछा जाए आपसे कि जिस तरीके से सरकार ने 11 तारीख के बाद कह दी है फसल खरीदने की, एमएसपी पर ही खरीद होगी, लेकिन अगर नुकसानों की बात की जाए, किसानों को क्या कुछ नुकसान होगा देर से खरीद होने पर? देखिए, देर से खरीद होने पर किसान की जब फसल, किसान का धान जब सड़ जाएगा, जब उसमें जो अंकुरित हो जाएगा धान, उसका खलिहान में पड़े पड़े धान जब अंकुरित हो जाएगा, तो मंडियों से उसका धान लौटा दिया जाएगा। अभी आपने देखा पिछली बार भी यही हुआ, खरीदी में जो किसान का धान और गेहूं बारिश के चलते जब अतिवृष्टि हुई थी फसल आने के समय, तो उसके गेहूं को, अभी आपने देखा पिछले साल गेहूं मंडियों में लदा खड़ा है, बारिश हो रही है, किसान के पास तिरपाल भी नहीं है कि तिरपाल ढक करके ट्रैक्टर में वो अपने धान को सुरक्षित कर सके। और जब मंडी में तौलाने जाता है तो कहते हैं आपका जो धान है, गेहूं अंकुरित हो गया, हम इसको नहीं ले सकते, किसान उसको लौटा करके घर ले जा रहा है। तो ये हालात पैदा होंगे तो कैसी बात बनने वाली है। तो सरकार का ये निर्णय बिल्कुल गलत एवं चिंताजनक। ठीक है, आपका कहना है कि अगर देर से फसल की खरीद होती है तो कहीं ना कहीं अंकुरित हो जाएंगे, नमी जो है फसल में आ जाएगी, उससे कई दिक्कत होगी। एक और चीज़ शिव जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि चौधरी साहब ने कहा है कि अब फसलों में परिवर्तन हो चुका है, कम समय में पक जाने वाली फसलें भी आ चुकी हैं, और ज़्यादा समय तक हम अगर उनको रखेंगे तो हमको भी दिक्कत होगी, क्योंकि भंडारण की इतनी व्यवस्था किसानों के पास नहीं है। मंडी से अगर एक बार उनका, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली का भी वो किराए का भुगतान करता है, जब तक वो मंडी में लगा के रखेगा उसका भी किराए का भार उसके ऊपर पड़ेगा, फसल के खराब होने का भार भी उसके ऊपर पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से कहा था कि 15 सितंबर से ही आप खरीद शुरू कर दीजिए, लेकिन सरकार ने ना 15 करी, फिर हमने कहा कि 25 से करिए, 25 भी नहीं करी, फिर सरकार ने 1 कहा, और अब सरकार की तरफ से 11 तारीख कही जा रही है। क्या लगता है आपको कि सरकार से आप अपनी बात बार बार रखने का प्रयास करें? क्या सरकार आपकी सुनना नहीं चाहती है? देखिए, सरकार, आदरणीय काव्या जी, सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर आमादा है। मैं जहां निवास करता हूं, यहाँ भी एग्रीकल्चर एजेंसियां इसी तरह का प्रचार करती है। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारा धान कट रहा है, बहुत सारा धान 15 दिन बाद कटेगा, बहुत सारा धान कट चुका है। तो ऐसे में यदि आप बीजा बना रहे हैं कि वो 1 महीने 1.5 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, तो उसके हिसाब से आपको खरीदी केंद्र खोल करके और खरीदी की शुरुआत कर देना चाहिए। हमारी फसल तैयार है, किसान के पास घर नहीं है, बहुत सारे किसान हैं उनके पास घर नहीं है कि वो फसल को गहाई करके जाके घरों में रख दे। वो सीधे खलिहान से मंडी का रास्ता देखता है, और मंडी में जब जाता है तो मंडियां बंद है, और वो पड़ा है वहीं पर खा रहा है, उसको मच्छर खा रहे हैं, वो बीमार हो रहा है, ट्रैक्टर लिए पड़ा है। तो ये सरकार को देखिए, एक लगातार सरकार प्रताड़ित कर रही है। हम आपको क्या बताएं क्या कि लगातार किसान देश का आंदोलित है। जब सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है, सरकार कह रही है कि जो प्रस्ताव आ रहे हैं हमारे समझ में नहीं आता। तो कानून बनाने वाले आप हो और आप ही कह रहे हो कि हमारे समझ में नहीं आता है, तो फिर आप इस्तीफा दे दो। जब आप व्यवस्था नहीं संभाल सकते हैं, आपके पास खरीदी केंद्र में जगह नहीं है, खरीदी केंद्र में आपके पास कर्मचारी नहीं है, तिरपाल नहीं है, खरीदी के संसाधन नहीं है, तो फिर आप इस्तीफा दे दो।
आपको जब पूंजीपतियों के लिए काम करना है, किसान से दुश्मनी करना है, तो किसान से दुश्मनी सरकार को महंगी पड़ेगी। इसलिए चढ़ूनी साहब का जो वक्तव्य है वो 100% सही है। उन्होंने कहीं कुछ गलत नहीं कहा है आदरणीय काव्या जी। जी शिव जी, अगर आज तो खरीद की कोई भी सूचना सामने नहीं आई है कि आज से सरकार खरीद करने वाली है, क्योंकि कल का चढ़ूनी साहब की चेतावनी थी जो मैंने आपके सामने रखी है। आज 1 तारीख है, यानी आज से खरीद होनी थी। अभी तक कहीं से भी खरीद की कोई सूचना नहीं आई है, ना सरकार की तरफ से पुष्टि की गई है। अगला कदम किसानों का क्या होगा? अब अगला कदम किसान तय करेंगे। आंदोलन ही एक रास्ता है इस गांधी के देश में। कल गांधी जी की जयंती है, हो सकता है गांधी जयंती से आंदोलन की शुरुआत हो, चूंकि हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन पर विश्वास करते हैं और ये गोडसे की पूजा करते हैं और गांधी पर राजनीति करते हैं। तो हम तो गांधीवादी तरीके से जो है आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। शिव जी, एक अहम चीज़ है, क्योंकि कई लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जिस तरीके से किसानों की तरफ से चेतावनियां सरकार को दी जा रही है, धमकियां सरकारों को दी जा रही है, ये गलत है। क्योंकि आप लोकतंत्र में सत्ता से मांग कर सकते हैं, अपनी वाजिब मांगों को उनके आगे रख सकते हैं, लेकिन धमकी या चेतावनी सत्ता को नहीं दी जाती। आदरणीय काव्या जी, जब व्यक्ति के पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो वो फिर भले ही उसकी मौत हो जाए और उसके पास इतनी कष्ट और पीड़ा होती है, जिस तरह से सरकार आज किसान को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, मजदूरों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, तो अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है और जैसा होगा वैसा किसान करेगा। सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को ऐसे मुद्दों पर गंभीर होना चाहिए, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। अमेरिका दौरे से आकर के आप अपने स्वागत में एयरपोर्ट में गान तान करा रहे हैं, बाजे बजवा रहे हैं, फूल की वर्षा करा रहे हैं। अरे आप कौन सा विश्व युद्ध जीत करके आए हैं? देश का किसान 1 साल से सड़कों पर है, 700 से अधिक किसान शहादत दे चुका, और आप अमेरिका दौरे से आ रहे हैं। तो कौन सी आप योजना स्कीम लेकर के आए हैं? आप फूल की वर्षा करा रहे हैं, गान तान करा रहे हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से, इसको किसान की पीड़ा से लेना देना नहीं है, उनके दुखों से लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की गुलाम हो चुकी है। अडानी अंबानी के गोद में सोने वाले लोग हैं। तो इनको किसान के दुख दर्द से मतलब नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार का यदि रवैया यही रहा तो ये जो आंदोलन है ये जन आंदोलन का रूप ले रहा है और सरकार को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जी जी, आपने ये तो कह दिया कि सरकार को अंजाम भुगतने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन का असर पड़ेगा या इन चेतावनियों का सरकार पर असर पड़ेगा कि आपके मंत्रियों को, आपके विधायकों को हम घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, तो इस डर से सरकार फैसला परिवर्तित कर ले? आपको लगता है ये? बिल्कुल असर पड़ेगा। आपने देखा 4-5 राज्यों में चुनाव हुआ, आगे भी देखिएगा जिस तरह से हमारी देश के अंदर लगातार किसान महापंचायतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आपने देखा, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी किसान महापंचायत, मध्य प्रदेश में, तमाम पूरे देश में किसान पंचायत हो रही है। तो किसान वो पूरी तरह से बिलों की खामियों को जान चुका है, सरकार की नीतियों को जान चुका है, सरकार के काले कानूनों को वो अध्ययन कर चुका है। इसलिए ये जानता है देश का किसान। और जो आपने श्रम कानून बनाए, श्रमिकों के खिलाफ भी जो आपने कानून लाया, और जिस तरह से देश में कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है, निजीकरण है, पेट्रोलियम पदार्थ की मूल्यों की वृद्धि है, तो अब ये देश पूरी तरह से इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर है। 27 तारीख का आपने बंद देखा, पूरे देश ने देखा। भारत के बाहर भी जो विश्व स्तर के देश है वहां पर भी हिंदुस्तान के किसानों के पक्ष में वहां भी ज्ञापन, प्रदर्शन, आंदोलन हो रहे हैं लगातार। और इसके बाद भी ये सरकार कुंभकर्णी नींद पर सो रही है। तो इसका खामियाजा सरकार को भोगना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में हमारी चेतावनी है कि योगी सरकार का सफाया तय है और पंजाब में इनका वही हाल होगा जो वर्तमान में चल रहा है।
इसलिए सरकार जितना ही देर तक हमारा आंदोलन चलेगा उतना ही सरकार की जड़ें देश से खत्म होंगी। बिल्कुल, धन्यवाद शिव सिंह जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। शिव सिंह जी किसान नेता मेरे साथ जुड़े हुए थे। सीधे तौर पर उन्होंने अपनी समस्याओं को सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि जितनी देर से फसल की खरीद शुरू होगी उतनी ज़्यादा समस्याएं किसानों को शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कई जगहों पर धान पहले से कट चुकी है। नमी की वजह से अंकुर अगर आ गया उसके बाद मंडी में भी उसकी खरीद नहीं होगी और नुकसान हो जाएगा किसान को। अभी क्योंकि मानसून को लेकर के भी किसान परेशान है, कई जगहों पर बारिश की वजह से फसल खराब हुई है किसानों की, और अगर इस बीच डेट और आगे बढ़ती है तो उनको समस्या है। आपको बखूबी मालूम होगा कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इस फैसले पर एतराज़ जाहिर किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि किसानों को फसल को इस समय खरीदने की ज़रूरत है, क्योंकि भंडारण की क्षमता जो है भारत के किसानों के पास कम है। जो अगर आप बड़ी तादाद में किसानों की बात करते हैं, भंडारण की क्षमता कम है, अपनी फसल को अपने पास वो रख नहीं सकते कहीं पर, इसलिए ट्रॉलियों में लाद करके मंडी तक लेकर के जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर खरीद नहीं होगी तो फसल खराब हो सकती है।